काबिज 5 पांडवों वाली डबल इंजन सरकार में अब सब कुछ ठीक नहीं है। क्या एनडीए में बिखराव होने वाला है? क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएमएल में विधायकों ने बगावती सुर अख्तियार कर लिया है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मांझी के बाद कुशवाहा की पार्टी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने बिहार की सियासत में ठंड के मौसम में सियासी गर्मी पैदा कर दी है। कुशवाहा ने बिहार की पहचान लिट्टी चोखा और मटन की पार्टी दी। यार दोस्त सभी पहुंचे, वहीं 4 में से 3 विधायक ही नदारद रहे। आखिर क्यों? देखिए हमारे संवाददाता सदन सिंह की यह खास रिपोर्ट। कहते हैं कि एक तस्वीर वो सब कुछ बयां कर देती है जो सैकड़ों शब्द भी नहीं कर पाते। कुछ ऐसा ही हो रहा है बिहार की सत्ता पर काबिज 5 पांडव की सरकार में। 5 पांडवों में से एक पांडव है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम। कुशवाहा की पार्टी के 4 में से 3 विधायकों की तस्वीर बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है। यूं तो ये तस्वीर एक सामान्य मुलाकात की है, लेकिन इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरएलएम के तीनों विधायक पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के फैसलों से नाराज हैं, लिहाजा किसी और पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। माधव आनंद की अगुवाई में तीनों विधायकों की नितिन नबीन से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि बीजेपी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। एनडीए गठबंधन एक मजबूत और अनुशासित गठबंधन है जिसमें सभी दल आपसी संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने आंतरिक विषयों का समाधान करते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़ी जो भी बातें सामने आ रही हैं वह उस दल का आंतरिक मामला है। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि एनडीए का हर घटक बिहार के विकास, सुशासन और इससे सरकार के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ मुलाकातों या आयोजनों को लेकर गठबंधन की एकता पर सवाल उठाना पूरी तरह बेबुनियाद है। एनडीए पहले भी एकजुट था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बिहार में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, एनडीए में हर दिन कुछ न कुछ सियासी गतिविधियां हो रही हैं। हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कई बार विवादित बयान देकर डबल इंजन सरकार को सकते में डाल दिया। यहाँ तक कि राज्यसभा सीट न मिलने पर एनडीए से अलग होने की धमकी तक दे डाली। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में बगावत के सुर उठने लगे हैं, या यूं कहें कि दिखाई पड़ रहे हैं। इनसाइड स्टोरी ये है कि तीनों विधायक पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी और मटन पार्टी से दूर रहे। खबर है कि तीनों विधायक पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद से खफा हैं। पहले तो बिना किसी सदन के सदस्य बने पुत्र मोह में अपने बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश सरकार में मंत्री बनवा दिया। फिर विधानसभा में अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को नेता सदन बना दिया। असंतोष बढ़ा तो पहली बार बने विधायक माधव आनंद को नेता सदन का पद सौंप दिया। इस सियासी खींचतान के बीच 12 दिसंबर को आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और लिखा राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नियत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नियत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से हटकर स्वार्थ की ओर बढ़ने लगे तो जनता को ज्यादा समय तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। एक तरफ आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा कह रहे हैं कि सब कूल है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस चुटकी ले रही है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय तीनों विधायक श्री माधव आनंद जी, रामेश्वर कुमार महतो जी और आलोक कुमार सिंह जी एक शिष्टाचार भेंट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी से भेंट किए हैं। और जहां तक के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आवास पर लिट्टी चोखा का जो भोज किए थे उसमें हमारे तीनों विधायक किसी कारणवश बाहर थे, इसलिए नहीं पहुंच पाए। हमारी पार्टी पूरी तरह से सभी विधायक, चारों विधायक पूरी तरह से इंटैक्ट है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब से अपने योग्य पुत्र को मंत्री का पद दिया है तब से उनके पार्टी के अंदर बवंडर मचा हुआ है और अब उन्हें एनडीए में सत्याग्रह आंदोलन चलाना चाहिए जिसमें उन्हें अपने विधायकों को वापस अपने पास बुलाने के लिए मोदी जी के सामने नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन बार बार ये चीज दिखना चाहिए लोगों को कि किस तरीके से भाजपा अपने ही गठबंधन के सहयोगियों को काल कवलित करने के लिए आमदा रहती है।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के अंदर विद्रोह की खबरों के बीच बिहार की सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आरजेडी ने दो टूक कहा कि बीजेपी अक्सर ऐसा करती है कि अपने ही सहयोगी को सत्ता मिलने के बाद निगल जाती है। महाराष्ट्र सहित हरियाणा इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां शिवसेना और जेजेपी का क्या हर्ष हुआ सभी को पता है। ऐसा ही कुछ अब बिहार में दिख रहा है। बीजेपी की नजर कुशवाहा की आरएलएम और मांझी की हम पर है, तो वहीं जेडीयू ने इसे आरएलएम का अंदरूनी मामला बताया और कहा कि आरजेडी किसी मुगालते में ना रहे, पांचों पांडव एकजुट हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जनता दलियों और नीतीश कुमार की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश की राजनीति करने वाले पसंद नहीं है। इसीलिए कल लिट्टी चोखा पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा दिया गया, उनके 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिल रहे थे। इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने ही एलायंस पार्टनर के साथ खेल खेलती है। कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक एनडीए गठबंधन का बहुत ही सम्मानित सहयोगी दल है और किसी भी दल का उसका जो अंदरूनी संगठनात्मक जो मुद्दे हैं वो उस पार्टी का इंटरनल विषय होता है। रही बात एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों का की एकजुटता बिहार में विकास, सुशासन और स्थिरता को लेकर के है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं एनडीए गठबंधन का जो फोकस है वो बिहार के विकास और यहाँ की जनता के हित को लेकर के, बाकी चीजें जो है वो किसी भी पार्टी का वो इंटरनल विषय है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को शायद इस बात की आशंका थी, इसीलिए उन्होंने नीतीश मंत्रिमंडल में अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद सफाई भी दी थी। क्या है वो सफाई, आप भी सुनिए। यह परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। अब बात करें उपेंद्र कुशवाहा की ताकत की, तो 2025 के चुनावी दंगल में कुशवाहा की आरएलएम को एनडीए में सीट बंटवारे के तहत 6 सीटें मिली थी, जिनमें से कुशवाहा की पार्टी ने 4 सीटें जीत ली। कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, माधव आनंद, रामेश्वर कुमार महतो और आलोक कुमार सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन मंत्री बनाया अपने बेटे दीपक प्रकाश को, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। जरा सोचिए, आरएलएम प्रमुख खुद राज्यसभा सदस्य है, पत्नी स्नेहलता विधायक है और बेटा दीपक प्रकाश मंत्री। परिवार में बची सिर्फ बहू आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो भी राज्यसभा में या फिर विधान परिषद में दिखाई पड़ जाए। ये असली पावर पॉलिटिक्स, पहले परिवार और फिर कार्यकर्ता। लाइफ टाइम्स के लिए पटना से सदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।